जहर पीने का दम पैदा हो हमारे अंदर। कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो कृष्ण जन्माष्टमी में अनासक्त रहने का हमारे अंदर भाव पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण कितने अनासक्त हैं। जन्म हुआ, जन्म होते ही माँ छूट गई, पिता छूट गए, रहे वृंदावन गोकुल नंदगांव 11 वर्ष 56 दिन में। गोकुल भी छूटा, नंदगांव भी छूटा, वृंदावन भी छूट गया, बाबा नंद छूट गए, गोपी गोप ग्वाल सब छूट गया। भगवान अनासक्त रहे। भगवान मथुरा है, मथुरा में आकर के रहे भगवान। मथुरा में जरासंध इत्यादि से युद्ध हुआ, कंस का उद्धार किया, सब कुछ किया भगवान ने, लेकिन मथुरा भी छोड़ दी, द्वारिका चले गए, और द्वारिका भी छोड़ दी, गोलोक चले गए। कहने का अर्थ ये है कि जन्माष्टमी मनाते हो तो जन्माष्टमी से ये शिक्षा लेना चाहिए। जीवन में, जीवन नदी के जैसा है। नदी जो बह रही है, कभी उसमें लकड़ी बहकर जाएगी, कभी उसमें शव बहकर जाएगा, कभी उसमें तिनका बहकर जाएगा, कभी केवल पानी बहेगा। तुम ऐसा नहीं होना कि अरे बाप रे तो शव जा रहा है तो मैं रो लूँ। नहीं नहीं, उसका स्वभाव है, उस पर देखते जाओ, बस तटस्थ रहो। श्री कृष्ण ने तटस्थ रहना सिखाया। तट पे बैठने वाला व्यक्ति जो चीज़ जाती है उसको पकड़ने के लिए नहीं कूद जाता है, देखता रहता है। ऐसे ही संसार है, ये परिवर्तनशील है, संसार बदलता रहेगा, उसको बस आप देखते रहो, बदलो मत, उसके अनुसार मत ढल जाओ। नहीं तो सुखानुकूल कोई पल आया तो आप खुश हो जाओगे, कोई दुखानुकूल आया, कोई दुख वाली कोई स्थिति परिस्थिति बनी, आप दुखी हो जाओगे। क्या होता है, जब परिस्थिति के अनुसार हम जीने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारी उन्नति रुक जाती है। परिस्थितियां तो आती रहती है, जाती रहती है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परिस्थितियां न बदलती हो? परिस्थिति बदलना एक अलग विषय है, और हम बस उसके साथ बह जाएं ये एक अलग विषय है। परिस्थितियां तो हर प्रकार की आएगी। अगर आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी मिलती जाए और आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए तो कोई बहुत खास बात नहीं है। एक धनपति का बेटा धनपति बन गया पैदा होते ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मजदूर हमाल, एक मेहनत करने वाला गरीब मजदूर किसान, उसका बेटा जब बड़ा IAS IPS बनता है तो वो बड़े गर्व का विषय है। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए परिस्थितियों को दबा दिया, उसके ऊपर पैर रख दिया। जिस हम समय हम परिस्थितियों को दबा देंगे, पैर रख देंगे, कुचल देंगे, अपने आप दब जाएगी। हम परिस्थितियों के नीचे क्यों दबते हैं? परिस्थितियां बदलती रहती है। जैसे आज दिन की परिस्थिति है, अभी रात की स्थिति पैदा हो जाएगी 12 घंटे बाद। तो क्या रात आएगी तो हम रोने लग जाएंगे, अरे रात आ गई? नहीं, प्रयास आप रात आ गई तो रात वाले इंतजाम करने लग गए। रात में क्या करना चाहिए? सो जाओ, रेस्ट कर लो, जो बचा कुचा घर का काम है वो कर लो, शरीर को आराम मिलता। आपने रात आई तो रात जैसा काम कर लिया, दिन आएगी तो दिन के लिए जो काम करना वो कर लिया। अर्थात जब दुख की वृत्ति बने, जब दुख जीवन में आए, ऐसी परिस्थिति बने, तो जो दुख में करके हम खुश रह सकते वो करके खुश रहो। जब सुख क्या है तो उसमें क्या किया जा सकता है जो सही हो, हमारे लिए हितकर भी हो, वो कर लो। दुख आ गया तो रोकर बैठ गए, सुख आ गया तो बहुत खुश हो गए, चाल नहीं संभल रही। ये क्या है? ये तो सुख और दुख की दबे हुए हैं हम इसके नीचे। जब सुख और दुख दोनों समान हो जाएंगे, उनसे जीतने की, ऐसा नहीं कि ऊपर से दिखा रहे हो और अंदर से रो रहे हो। प्रयास करना चाहिए अंदर से भी हम वही रहें जो बाहर से हैं। नहीं तो बाहर से बनावटी कब तक कर पाओगे? और ये प्रयास करोगे तो होगा। ये भगवान श्री कृष्ण से जन्माष्टमी मनाएं तब ये व्रत लेना चाहिए कि हम अनासक्त रहेंगे, परिस्थितियों से दबने वाले नहीं बनेंगे, हम परिस्थितियों को दबाने वाले बनेंगे, और हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, इस संसार की भी और मरने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। वो सब कुछ करेंगे हम। भजन की घड़ी आए तो भजन के लिए कोई परिस्थिति बने, मन लगे न लगे, आपको भजन करना है, आपको स्मरण करना है। करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपना स्मरण नहीं छोड़ूंगा। देखो फिर कैसे भगवान नहीं रीझता है। ऐसे ही जब रामनवमी आई, रामनवमी मनाया, तो रामनवमी में यह संकल्प लेना चाहिए कि राम के जैसा आदर्श स्थापित करें हम जीवन में। सत्य हो, दया हो, करुणा हो, सदाचार हो, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। तो ही असली मायने में हमने रामनवमी मनाई है
नहीं तो ढोल नगाड़ा तो सबको ही पीटते हैं, बारात में भी पीट जाते हैं, ऐसे ढोल नगाड़े भी पीट दिए, अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये तत्व बोध जरूर होना चाहिए कि राम नवमी से हम क्या शिक्षा लें, भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव से हम क्या शिक्षा लें। भगवान राम के प्राकट्योत्सव से यही शिक्षा लेना है कि हमारे अंदर सत्य हो, दया हो, दान हो, करुणा हो, उदारता हो, उद्यम हो, साहस हो, धैर्य हो, बुद्धि हो, शक्ति हो, पराक्रम हो, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आए, उसके लिए हमको प्रयास करना है, परिस्थितियों को दबाना है और अपने जीवन को उन्नत बनाना है और भगवान के प्रति अपने भाव प्रकट करके भगवान के ही हो जाना है। ऐसा भाव बनाओ, जीवन की कोई परिस्थिति आपको कभी पछाड़ नहीं पाएगी अगर आपका भाव प्रबल है और भाव हल्का है तो फिर आपको एक मच्छर भी परेशान कर सकता है। लोग मच्छर से भी परेशान हो जाते हैं, तो परिस्थिति तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इसलिए डरना भागना ये कायरों का काम है, कार्पण्य दोष है। भगवान ने भगवत गीता में कहा ये कायरों वाली बात है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। जिसको करना है वो ना तो किसी पे दोष डालता है ना तो तर्क करता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नहीं डाल रहा दोष, अंदर से भी दोष नहीं डालता है, ना तर्क करता है।